हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक धारा मापी में 10 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें पूरे स्केल का विक्षेप होता है। धारा मापी का प्रतिरोध 55.5 ओम है। इस धारा मापी को 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा। इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें शंट प्रतिरोध का मान बताना है तथा बनने के बाद अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये भी हमें ज्ञात करना है। अब चलिए मुख्य उदाहरण में देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर की कुंडली है जिसका प्रतिरोध G है। इसमें से Ig मान की धारा ही प्रवाहित हो सकती है तथा ये Ig मान की धारा का मापन कर सकता है। इसे I मान की धारा का मापन करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़ देते हैं। तो ये अब I मान की धारा का मापन कर सकता है। तो इस प्रकार से I मान की धारा का मापन करने के लिए अमीटर का निर्माण हो गया है। और हम देख सकते हैं कि I में से Ig मान की धारा तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली में से प्रवाहित हो जाएगी, तो शंट प्रतिरोध में से I माइनस Ig मान की धारा प्रवाहित होगी। चूँकि हमने शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा है तो हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली के सिरों का विभव समान होगा शंट प्रतिरोध के सिरों के विभव के, जो कि हो जाएगा Ig गुणा G बराबर हो जाएगा S गुणा I माइनस Ig। तो यहाँ से शंट प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा Ig गुणा G बटे हो जाएगा I माइनस Ig। इस प्रकार से हम अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं तथा हम देख सकते हैं कि शंट प्रतिरोध S तथा गैल्वेनोमीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध G है दोनों समांतर क्रम में है। तो अमीटर की कुंडली का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा अमीटर का तुल्य प्रतिरोध चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में तो R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा G गुणा S बटे G प्लस S, जो कि इस अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में से Ig धारा जो कि 10 मिली एम्पियर है प्रवाहित हो सकती है, जो कि हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -3 या 0.01 एम्पियर। और इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है 55.5 ओम और इसे I बराबर 10 एम्पियर की धारा के लिए हमें अमीटर का निर्माण करना है। तो उसके लिए हम शंट प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हो जाएगा Ig गुणा G बटे I माइनस Ig और मान रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा Ig का मान है 0.01 गुणा 55.5 और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.01 और ये हो जाएगा ओम में, जो कि हल करने पर शंट प्रतिरोध S का मान लगभग प्राप्त होगा हमें 0.055 ओम। ये लगभग है जो कि हमें शंट प्रतिरोध का मान प्राप्त हो रहा है और इसे हम गैल्वेनोमीटर की कुंडली G के साथ समांतर क्रम में जोड़कर अमीटर का निर्माण कर देंगे, जो कि 10 एम्पियर तक की धारा का मापन कर सकता है। और अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर GS बटे G प्लस S। तो मान रख देंगे इसमें, जो कि हो जाएगा 55.5 गुणा 0.055 बटे हो जाएगा 20 प्लस 55.5 प्लस 0.055 और ये पूरा ही हो जाएगा ओम में, जो कि हो जाएगा लगभग 0.0549 ओम के लगभग में हो जाएगा ये, जो कि इस अमीटर का तुल्य प्रतिरोध है। अतः दिए गए प्रश्न के दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।